सो गाइज़ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आरआरबी क्लर्क का 2022 का एक मेमोरी बेस्ड है, उसको अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, और मैं कैसे अटैम्प्ट करता हूँ, मेरी अप्रोच क्या है रीजनिंग को और मैथ को लेके, वो देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये 7 अगस्त वाला जो है इसको अटैम्प्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ सेक्शन खुल गया है तो मैथ ही कर लेते हैं। 83248313313348 कितना हो, 13 में से 8 के 5, 7 में से 4 के 3 35, और यहाँ पर 8 में से 3 के 5, 4 में से के 3 35, 3 में से 3 गया 0, ये 7, फिर यहाँ पर 8 में से 3 के 5, 4 में से 35, यानी कि 35, फिर 70। तो यहाँ पर फिर 70 का डिफरेंस होगा। 70 का डिफरेंस मतलब यहाँ पर हो रहा है प्लस का, फिर यहाँ पर माइनस का, तो ये प्लस का, तो इसका मतलब माइनस का करेंगे तो 8, और 14 में से 7 गए 7, नहीं ये ऐड हो जाएगा ना, 8 7 से 11 का एक आंसर लगा 3, फिर यहाँ पर 35 का होगा 35, यानी कि प्लस का 5 3 8, 8 3 11, 218 हो गया। 1211 1242 1273 एंड 1304 कितने का डिफरेंस है? 4 में से 1 गया 3, नहीं 2 में से 1 गया 1, 31 का, फिर यहाँ पर कितना 3 में से हो गया 1, 7 में 4 गया 3, 31 का, यानी 31 का डिफरेंस चला तो 31 इसमें भी ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 13 35। हाँ, नेक्स्ट 6 6 12 36 144 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा, तो 14 पंजे 70 और 5 चौक 20, यानी कि 720। 0.513 15 105 क्वेश्चन मार्क। 15 सत्ते होता है 105, 3 पंजे होता है 15 और इंटू 3 हो गया, इंटू 2 हो गया, यानी कि प्राइम नंबर्स जो है उनसे मल्टीप्लाई हो रही है। 2 3 5 7, तो अगला हो जाएगा 11। 105 में मल्टीप्लाई होगी तो 11 और 55, एक मिनट, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, फिर यहाँ पर 3 से 2 3 5 7 11 0 0, 11 पंजे 55, 11 55 ये रहा। नेक्स्ट 40 55 80 115 60 100, डिफरेंस कितना है? 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर 5 में से गए 45 का, फिर 5 11 में से 35 का, फिर यहाँ पर 5 25 का, और फिर 5 15 का, यानी कि नेक्स्ट जो है होगा आपका वो 5 का डिफरेंस होगा, दैट मीन्स 35 होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन आ गई। ये 12 का क्यूब होता है प्लस 16 इंटू कितना हो गया 10 इक्वल टू हो गया 2x, तो 16 दाम 160 और 12 कितना हो गया 172, 2 से 2 अट्ठे 16 बचे 2 से 12 86 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 200, तो 45 दूनी 90 बचेगा, यहाँ पर 90 हो गया, प्लस 280 हो गया, 8 8 16 और 17, यानी कि 370 हो गया। 370 में से 65 माइनस करते हैं, 10 में से 5 के 5, 6 में से 305। नेक्स्ट कितना हो गया 3/2, 6 आई 3/2, यानी कि 6 दूनी 12 और 3 15/2 प्लस 4 चौक 16 17/4 माइनस का 3/4 इक्वल टू हो जाएगा x। 4 एलसीएम ले लेंगे तो 15 दूनी हो जाएगा 30, और यहाँ पर 7 में से 3 गया कितना बचा 4, यानी कि 14 प्लस 30 40 44 डिवाइड 4, यानी कि 11। नेक्स्ट ये हो जाएगा 30 का रूट, ये 40 का हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा, 4 6 4 10 3 13 134। नेक्स्ट 81 इंटू कितना होगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये हो गया, इंटू कितना हो गया 3 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 9, यानी कि 3 की पावर 3 बचेगा, अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 3 3 9 3 27 हो जाएगा, तो 27 3 81 हो गया, और कितना हो गया 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 2 4 2 6 2 8 8 और 3 हो गया 11, हाँ नहीं 3 3 9, एक मिनट, 3 की पावर 4 ये हो गया, इंटू 3 की पावर 8 ये हो गया, इंटू 3 की पावर 6 हो गया, डिवाइड 3 की पावर 9, यानी कि माइनस का 9 इक्वल टू 3x, तो कितना हो गया प्लस प्लस 8 से 12 12 और 6 कितना 18, 18 में से 9 गया 9, 3 से डिवाइड किया 3 आ गया। नेक्स्ट हो गया 360 इंटू 5/6, 6 चिंग 36, 6 पंजे हो गया आपका 300, और 9 3 27, 8 3 हो गया 24, यानी कि 540, इसमें 360 ऐड करेंगे 5 3 8 कितना हो गया 900। नेक्स्ट 6x हो गया, और प्लस कितना होगा 45, ये हो जाएगा इक्वल टू कितना 12 8 96 हो गया, 0 का 0 और 6 में से 5 गया
0 का 0 और 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 51, 6 42, 6 48 और 6 पंजे 30, 85। नेक्स्ट 12 का हो गया 144 और 36, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर कितना बचा 3 में से गया 108, 108 प्लस 13 कितना 8 3 11, यानी कि 121 हो गया। 121 को उधर ले गए कितना 25 ऐड कर दिया, 5 और 1 6 2, 146, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। 12 12 144 माइनस का 36, 14 में से 6 गया कितना बचा 8, 3 में 0, फिर 8 3 11 का एक यहाँ से लगाए 121 और अच्छा 121 अंडर बाहर आया तो 11 आएगा, तो 11 उधर जाके 25 में ऐड होगा कितना 5 और 6 36 हो जाएगा, यानी कि 6। 5 का क्यूब कितना था 125 और ये हो गया 225, तो 350 ही हो गया। 350 और प्लस का 400 कर देंगे कितना 750। नेक्स्ट 676 होता है 26 इंटू कितना हो गया 5, 26 पंजे होता है 130, 130 प्लस 110 हो गया आपका 240, 240 माइनस 15 कितना हो गया 2, 5 दूनी 10, 6 पंजे 30, 130 ठीक है। और ये हो गया 110, 240, 110 और 240 माइनस का 15, 10 में से 5 गए 5, 225, 225 किसका होता 15 का। फिर 12 चौक हो गया 48 और प्लस 4 दिया 12 यानी कि 30, तो 78 हो गया। इसको डलेगा 50 माइनस 8 में से 8 का 8 हो गया, 7 में से 5 के तो 28 बचा। नेक्स्ट कितना हो गया 5 दूनी 10 और 11/5 प्लस का 10 एकम 10 और 11/10 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 5 दिया 15 16/5 प्लस 5 चौक 20 और 21/5, 10 एलसीएम हो गया सबका, तो 11 दूनी 22 प्लस 11 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 5 दूनी 10 यानी कि 16 दूनी 32 प्लस ये हो गया 21 दूनी 42, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया 74 ही हो जाएगा और 2 और 1 3, 2 और 1 3 ही हो गया 33, 14 में से 4 में से 3 गया 1, 7 में से 3 गया 41/10 यानी कि 10 चौक 40, 1 4 से ही 1/10 ही हो गया। नेक्स्ट करेंगे तो 5 छंग 30 ही हो गया प्लस 12 दहा में 120 यानी कि 126 हो गया, 126 इसको डलेंगे 121 ऐड कर देंगे 6 और 1 7 2 2 4 नहीं माइनस हो जाएगा ना, तो 6 में से 1 कितना बचा 5 और इसका स्क्वायर कर देंगे 25 कितना है 30 बाहर आया तो 110 माइनस करने 10 में 10 के 0 और 100 माइनस करने यानी कि 200 यानी कि 25 8 200 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारा डी आई है, डी आई ईजी सा ही है, तो डेटा हमें इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर सोल्ड इन जनवरी एंड मार्च टुगेदर। जनवरी और मार्च में सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी जनवरी और मार्च में कितना है 200, टू द क्वांटिटी ऑफ लिली सोल्ड इन फेब्रवरी, लिली सोल्ड इन फेब्रवरी कितना 100, तो यानी कि 2 और 1 का रेशो हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वांटिटी ऑफ रोजेज़ इन जनवरी और फरवरी टुगेदर। जनवरी और फरवरी में जो रोज़ हैं टोटल वो हो गया 185 एंड द क्वांटिटी ऑफ लिली जो है वो फरवरी में कितना है, लिली है फरवरी में 100, उनके बीच में डिफरेंस कितना है 85 का। नेक्स्ट इफ़ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रोज़ सोल्ड इन अप्रैल, जनवरी अच्छा अप्रैल का और फरवरी का दिया हुआ है किसका रोज़ का, तो रोज़ अच्छा फरवरी और अप्रैल का दिया हुआ है 5 और 4 का, तो रोज़ कितना है फरवरी में 75 यानी कि 15 चौका 60 यहाँ पर हो जाएगा। देन क्वांटिटी ऑफ रोज़ सोल्ड 60 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लिली सोल्ड इन जनवरी, जनवरी में लिली कितना सोल्ड हो 80, तो ये हो जाएगा 0 2 3 6 2 चौका 75%। नेक्स्ट द क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर सोल्ड इन जनवरी, जनवरी में जो सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी 150 जो है वो कितने परसेंट ज़्यादा और इज़ हाउ मच मोर और लेस, परसेंट नहीं पूछा, हाउ मच मोर और लेस दैन द टोटल क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर एंड लिली सोल्ड इन मार्च, मार्च में सनफ्लावर और जो लिली कितना 7 5 12 120 यानी कि 30 ज़्यादा है। नेक्स्ट इफ़ द एवरेज क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर मैरीगोल्ड सोल्ड इन फरवरी इज़ 105 यानी कि 210 है, तो सनफ्लावर कितना है फरवरी में सनफ्लावर है आपका 90, 0 0 11 में से 9 गया तो 120 जो है वो बच गया आपका मैरीगोल्ड। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड सोल्ड इन फरवरी टू द क्वांटिटी ऑफ रोज़ इन मार्च, मार्च में रोज़ कितना है 120, 1 और 1 का रेशियो है। अब बोट जो है वो 64 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे में, तो ये जाएगा आपका 16, मतलब x प्लस वाई जो है वो 16 होगा। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई माइनस का x और प्लस हो जाएगा ये y इक्वल टू कितना है 8, x से x कट गया तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4, अगर y हमारे पास 4 आ गया है तो आपका x जो है वो 12 हो जाएगा।
तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट ही निकालना था, 12 आ गया। वेसल 180 है जिसमें मिल्क और वाटर है, 5 और 4 के रेशियो में है। इफ़ 20 लीटर, 5 4 यानी कि 9 दूनी 18 20, तो 20 पंजे हो गया 100 और 20 चौक हो गया 80। इसमें क्या करें, 20 लीटर जो है वो मिल्क ऐड कर दिया, 20 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, मतलब 120 जो है वो मिल्क हो गया आपका। अगर 120 मिल्क हो गया तो ये 80 हो गया। अब बताना हमें रेशियो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 3 और 2 का रेशियो हो गया। नेक्स्ट है आपका रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी, 4 और 5 हो गई। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ए 6 ईयर्स हैंड्स एंड बी 4 ईयर हैंड्स, मतलब ए 4x + 6 और बी जो है 4 ईयर हैंड्स, यानी कि 5x + 4, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 8 है। बी जो है बड़ा है, बी इज़ ग्रेटर, बी ग्रेटर, तो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 5x + 4 माइनस का 4x - 6 = 8 हो जाएगा। यहाँ पर x बचा, 6 में से 4 गए, कितना बचा 2, इसको तो लेके तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो हमें बताना है फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी टुगेदर। ए बी कितना, 5 4 9 और 9 दाम 90। नेक्स्ट द नंबर x जो है इज़ 4 मोर देन y, y + 4 ये हो जाएगा। इसका मतलब x - y जो है 4 हो गया। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नंबर, यानी कि x स्क्वायर y स्क्वायर = 72 है, इसका मतलब x - y और x + y जो है वो हो जाएगा आपका 72, और x - y जो है अभी हमने निकाला है 4, यहाँ रख देंगे, तो इसका मतलब x + y जो है वो हो जाएगा 18, और x - y है हमारे पास 4, x + y जो है वो 18 हो गया। हमें बताना है x कितना होगा, इसको कट किया 2x = कितना 22, मतलब x = हो जाएगा 11। रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर कितना होता है 2l + b। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़, अच्छा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है हमें दिया हुआ है 2l + b = 120, यानी कि 60 हो गया। l + b जो है हमारे पास 60 हो गया, और लेंथ और ब्रेथ जो है उनका रेशियो दिया हुआ है 7 और 8 का, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15। एक वेरिएबल x ले लिया, 60 हो गया, 15 चौका 60, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो लेंथ जो है वो हो जाएगा 18, नहीं लेंथ टू ब्रेथ, हाँ लेंथ जो है वो 28 है, और ब्रेथ जो है वो आपका 32 है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 28, एंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 8। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 28 दिया कितना हो गया 84, और 28 दूनी 56, 6 9 896। नेक्स्ट इसका डेटा हम उतार लेते हैं, वालमंड, आलमंड, कैशियो, ग्राउंड नट्स, फॉक्स नट, ठीक है। और डिफरेंस कितने का है, 1 2 3 4 5, 200 यानी 5 चौक 20, 40 का डिफरेंस है, मतलब 840। दूसरा है 600, उसके बाद 4 और 4 8 80, फिर है 40 कम यानी कि 560, फिर यहाँ पे 4 4 8 4 या 12 120 यानी कि 720। इफ़ द प्राइस ऑफ वॉलनट, वॉलनट का प्राइस 100 है, और कैशियो जो है उसका प्राइस है आपका 150। तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना होगा 8400 000 ये हो गया, और इसका करेंगे तो 15 चौका हो गया 60 120, यानी कि 7200 ये हो गया, 4 2 6 8 7 15 156 ये हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वांटिटी ऑफ आलमंड एंड कैशियो नट्स, आलमंड हो गया 600, कैशियो नट हो गया 1080 ये हो जाएगा, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। एंड द क्वांटिटी ऑफ फॉक्स नट, फॉक्स नट कितना 720, तो 0 8 में 2 गया 6 और 10 में 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ आलमंड सोल्ड टू, आलमंड जो है वो कितने सोल्ड किए हैं 600, टू द क्वांटिटी सोल्ड टू द सम ऑफ क्वांटिटी कैशियो नट्स एंड फॉक्स, कैशियो और फॉक्स जो है कितने 7 4 11 12 1200 हो गया, 1 और 2 का रेशियो, 1 और 2 का रेशियो। फाइंड द एवरेज क्वांटिटी ऑफ आलमंड, कैशियो एंड फॉक्स नट, इनका सम बताना है, तो कितना हो गया 7 4 11 12 और 6 18 यानी कि 600 एवरेज। द क्वांटिटी ऑफ वॉलनट एंड कैशियो, वॉलनट और कैशियो नट कितना हो गया आपका 0 8 4 12 का 2 हंस लगेगा 8 4 12 1320। इज़ वॉट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ आलमंड सोल्ड, 600 का कितना परसेंट, 0 0 कट के 6 दूनी 12 6 दूनी 12 220% है क्या। इसके बाद है ए ने इन्वेस्ट किया एक्स SI 8% 10 ईयर्स के लिए, यानी कि 80% हो गया, एक्स का 80% आया। फिर बी ने इन्वेस्ट किया सेम अमाउंट, बी इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन SI, यानी इसने SI में इन्वेस्ट किया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर
6 साल के लिए, यानी कि 30% हो गया। इफ़ द डिफरेंस इनके बीच में कितना 8 3, यानी कि 50% जो है उसकी वैल्यू होगी 100। 50 दूनी हो गया 100, तो 1% जो है उसकी वैल्यू हो गई 20, तो 100% जो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2000 हो गया। एक ट्रेन जो है वो क्रॉस करती है मैन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ x मीटर पर सेकेंड से इन 15 सेकेंड में क्रॉस करती है। ट्रेन की स्पीड v है, तो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो v प्लस एक्स हो जाएगा। और दूसरा केस है स्पीड ऑफ मैन, इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रेन जो है 450 है, यानी कि 15 या 45, ये हो जाएगा 30। ठीक है, v प्लस एक्स जो है हो गया 30 हो गया। और दूसरा केस है ट्रेन जो है वो क्रॉस करती है 18 सेकंड में पोल 18 सेकंड, तो इसकी स्पीड हो गई 9 पंजे 45, 0 9 दूनी 18, यानी कि 25 इसकी स्पीड हो गई। तो यहाँ पर कितना हो गया 30, यानी कि x हो गया आपका 5। फाइंड द स्पीड ऑफ मैन 5। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 5 नंबर का एवरेज इतना है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से 15 और 5 10 160 हो जाएगा। 5 का सम जो है एंड लास्ट के जो 3 हैं उनका सम हो जाएगा 120, क्योंकि एवरेज दे रखा है। एंड रेशियो ऑफ फर्स्ट और सेकंड जो है 3 और 5 हैं। अगर इसमें से माइनस कर दें कितना हो जाएगा 40, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 40, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5, मतलब 5 या 15, 5 पंजे 25। तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का डिफरेंस कितना है 10 का हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी जो है वो काम को 12 दिन में करते हैं। ए जो है अकेला काम को 20 दिन में करता है। टोटल वर्क 60 हो गया, 12 पंजे 60, 20 या 60, मतलब बी जो है हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ए बी और इफ़ टोटल वेजेस ए बी टुगेदर इज़ 5000, यानी कि 5 की वैल्यू जो है 5000 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 1000 हो जाएगी। देन फाइंड द वेजेस ऑफ ए की वेज कितना होगा 1000, यानी कि 3000 हो जाएगा। अ मैन सोल्ड अ बुक 10% लॉस, यानी 10 का है 9 में बेचता है। इफ़ ही सोल्ड द सेम बुक एट अ 20% प्रॉफिट, 20% यानी कि 12 में बेचे, देन ही वुड हैव अर्न 150 मोर। यहाँ पर कितना -1, यहाँ पर कितना 2, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा +1 की वैल्यू कितनी 150 हो जाएगी। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस 150 तो नहीं है, a shopkeeper sold a book at a loss of 10%, ठीक है। if he had sold the same book at a profit of 20%, then he would have earned 150 more। यहाँ पे कितना है 1 का लॉस हुआ, तो 3 की वैल्यू जो है 3 पंजे 15, 500 हो जाएगा। कितने हो गए हमारे, एक क्वेश्चन बचा है, कौन सा रह गया, ये रह गया, कैसे मिस हो गया। 16 × 15 डिवाइड 8 × 3 इज इक्वल्स टू x बाय 2, तो 3 पंजे 15, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, दूनी 20 हो जाएगा। पूरे 40 क्वेश्चन हो गए हैं देखो क्वांट के, ठीक है। 27 मिनट हमारे पास बचे हैं और क्वांट के जो सारे के सारे 40 क्वेश्चन है वो हो गए हैं, ठीक है। अब जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो मैं दूसरे वाले जो वीडियो है उसमें करता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वरना।